वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपका क्लास जो है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं आपका क्लास आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बस ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास में बस रेगुलर रहना जरूरी है। तो क्लास में आप लोग रेगुलर रहिएगा। बाकी बात जो है, क्लास की पूरी करने की जिम्मेवारी आप पूरी तरह से मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको जितना होमवर्क मिलता है वो कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग जो है कुछ इसको कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे इंग्लिश को वो देखेंगे। दूसरी बात, पहले कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा पार्ट वो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, इस बार से जो है पहले जो है क्या होता था, पहले होता था कि क्लास में देखिए, पहले होता था कि क्लास में जो है आपको 150 कितने मार्क्स की 150 नंबर की इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा। बहुत स्टेट में क्या कर दिया है, बहुत स्टेट में कर दिया है कि अब आपको इंग्लिश जो है अब आपको 100 नंबर की पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और ये 50 नंबर का जो इंग्लिश होता था वो किस तरह से होता था, उसमें से होता था आपको 50 नंबर का आपको इंग्लिश लेना पड़ता था और आपको 50 नंबर की हिंदी लेना पड़ता था। ठीक है, और ये दोनों मिला के आपका 100 नंबर होता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अब क्या कर दिया है, सीधा सीधा आपका इंग्लिश हो गया 100 का मार्क्स का, और उसके बाद हिंदी भी आपका 100 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से हो गया, बहुत स्ट्रेट कर दिया। तो मैं आपको इसी तरह से पढ़ाने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब इंग्लिश की बात करें, अब हम यहाँ पे आपको क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश। तो इंग्लिश की जब बात करते हैं ना, इंग्लिश की जब बात करते हैं तो इंग्लिश आपका 100 नंबर का होता है, ये बात मैंने बताया। इसमें से आपका 60 नंबर ग्रामर से होता है। कहाँ से? ग्रामर से। ठीक है, और आपका 40 नंबर जो होता है वो आपका बुक से, 40 मार्क्स आपका बुक से। ठीक है, अब ग्रामर में तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसको, ग्रामर को, क्योंकि ग्रामर का सिलेबस बड़ा है। जब बड़ा वाला हम लोग खत्म कर लेंगे तो ये खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले ग्रामर को स्टार्ट करेंगे, ग्रामर कंप्लीट करेंगे, और ग्रामर कंप्लीट करने के बाद आपका बुक जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्रामर में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ग्रामर में बिल्कुल हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर में। ठीक है, द आर्टिकल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रामर में हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रामर में आर्टिकल से। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिकल। नहीं दिख रहा होगा आपको, चलिए मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा, द आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल, आर्टिकल में कुछ नहीं है, इसके बारे में हम लोग जो है क्या करेंगे, आर्टिकल, आर्टिकल जैसे कि हम लोग जो ए एन और क्या दी, ए एन और
दी, यानी ए एन और दी का प्रयोग जो करते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अब आप लोग को मैं कुछ जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपल में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तभी आपको करने में मजा आएगा। जैसे कि यहाँ पे चलिए, इसमें जो है आपको क्या लगाना है, जैसे लगाते हैं ना ए मैंगो, ठीक है, ए मैंगो, उसी तरह से ए पेन होता है ना, तो इसमें भी आपको ए और एन का प्रयोग करना है। चलिए बताइए क्या क्या करेंगे आप। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा यूनिट, तो आप क्या करेंगे, आप लोग आज तक जैसे पढ़ते आए हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप, सीधा देखते हैं वॉवेल। वॉवेल कितने हैं आप तो सभी जानते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल है। आप लोगों ने सीधा क्या देखा, हाँ वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, चलो एन लगा दो, ठीक है। आज तक आप लोग को यही बताया जाता है, यही बताया गया होगा कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दो। जैसे कि आपका एरोप्लेन हो गया, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए क्या है, वॉवेल है। अब जैसे यूनिट, ये क्या है, वॉवेल है, चलो एन लगा दो, हाँ ठीक है, एन लगा दो, ठीक है। तो इसमें इसी चीज को लगा के दिखाइए हमको, इसमें क्या क्या लगाएंगे आप। जैसे देखिए यहाँ पे आप आज तक जो पढ़ते आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लगाएंगे इसमें क्या, एन लगाएंगे। ये भी आपका यू, यू क्या है, वॉवेल है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाएंगे। फिर आपका एम ए, एम ए किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, तो कॉन्सोनेंट में क्या लगाएंगे आप, ए, कॉन्सोनेंट में क्या लगाएंगे, ए। ये आपका एमबीबीएस किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब मैं ये कहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो आपने लिखा वो गलत हो जाएगा, पूरा एक भी सही नहीं है, एक भी सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, वो इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल रूल, यानी आर्टिकल जो पढ़ेंगे हम लोग उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये जानना जरूरी है, उसकी ये जो निर्भर करती है, ये वॉवेल पे मुख्य रूप से निर्भर नहीं करती है, ये मुख्य रूप से साउंड पे निर्भर करती है। किस चीज पे, साउंड पे। किस चीज पे निर्भर करती है, साउंड पे। तो देखेंगे हम यहाँ पे यूनिट, क्या है ये, यूनिट, बोल के देखिए एक बार, यूनिट यानी यू, ठीक है, यूनिट है ना, यूनिट, ठीक है, ये क्या है, यूनिट। यौ क्या हो रहा है इसका, इसका जो उच्चारण हो रहा है किससे हो रहा है, यौ से, ठीक है, यौ से हो रहा है, जो कि क्या है, हिंदी के अकॉर्डिंग यौ क्या है, यौ, यौ आपका वॉवेल नहीं है, ये क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये यौ जो है ये आपका स्वर वर्ण नहीं है, ये क्या है, व्यंजन वर्ण है, और सभी व्यंजन वर्ण जो होते हैं उसमें ए लगाते हैं। तो यूनिक भी बिल्कुल उसी तरह का है, यूनिक में भी आप कैसे लिखेंगे, यूनिक, ठीक है, यूनिक। तो यूनिक में भी आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। अब एम ए, एम ए कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एम ए, ये क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए क्या है, ए आपका स्वर वर्ण है, क्या है, स्वर वर्ण, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉवेल, ठीक है। तो जब ए आपका स्वर वर्ण है तो स्वर वर्ण में क्या लगता है, एन लगता है। फिर उसी तरह एमबीबीएस, तो एमबीबीएस कैसे लिखेंगे, एम बी बी और ये आपका एस, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका स्वर से स्टार्ट हो रहा है, स्वर वर्ण से, यानी वॉवेल से एक तरह से। तो जब ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, यानी स्वर वर्ण से, तब इसमें भी क्या लगाना होगा, एन लगाना होगा,
ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। उम्मीद है कि आपका जो है क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि एन कहाँ पे लगाना है, ए कहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी। अच्छा हाँ, एक बात और, एक कॉपी ले लीजिएगा आप लोग, जिसमें जितना भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, जितना भी मैं आपको बताने वाला हूं उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, और नोट करने के बाद, नोट मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि नोट करने के बाद जो है ना, आपको जब एक बार कॉपी उलट के देखेंगे तो आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा। सिर्फ देखते के साथ ही आपका क्या बोलते हैं, याद हो जाएगा। देखते के साथ ही आपका रिमेंबर हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन के समय उतना वक्त नहीं मिलेगा आपको कि दोबारा आप जो है ये क्लास देखें। ठीक है, ये क्लास तो थोड़ा सा समझाने के लिए लंबा हो जाता है ना, समझाने के लिए मैं आपको क्लास को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन आप जब कॉपी देखेंगे तो आपको खुद का राइट किया हुआ रहेगा, तो आप जो है इजीली वहां पे जो है समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कॉपी तो आपको लेना ही है, ये नोट तो करते ही जाइएगा आप। ठीक है, क्योंकि इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ये भी मैं आपको साथ में बताते जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपको, हाँ एक चीज और, एक एग्जाम्पल और जो कि बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि आपको ये देखिए, ये यहाँ पे देखिएगा, ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको क्या पढ़ेंगे आप, ऑनेस्ट, जो कि गलत हो जाएगा। इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जब इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो ये आपका किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका स्वर वर्ण से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आप ए ऑनेस्ट नहीं लगाएंगे, इसमें जब भी यूज होगा तो किसका यूज होगा, एन, किसका यूज होगा, एन ऑनेस्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि भले ही आपका एच से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपको लगेगा हॉनेस्ट पढ़ने में, लेकिन है क्या ये एक्चुअली में, ऑनेस्ट। क्या है, ऑनेस्ट। और ओ क्या है आपका, ओ आपका स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण के साथ हमेशा एन का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको पता चल गया होगा ए का प्रयोग कहां होता है, एन का प्रयोग कहां होता है, पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप करके लगा लीजिएगा। बाकी बात आपका जो भी क्वेश्चन होता है, हाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चैप्टर चल रहा है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसी चैप्टर का क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और जो चैप्टर का आपका क्वेश्चन बचा हुआ है वहां तक तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पहुंचेंगे, ये चैप्टर खत्म होने के बाद तो स्टार्ट होगा ही। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व कराया जाएगा जब आपका वो चैप्टर आएगा तब। ठीक है, तो जो चैप्टर चल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वही क्वेश्चन आप जो है उसी क्वेश्चन को, मतलब कहने का मतलब है उसी चैप्टर से आप क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, यानी मिटा लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। देखिए, अब हम लोग जो है किसका प्रयोग, दी का प्रयोग पढ़ेंगे। ए और एन का प्रयोग मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां होता है। अब क्या बच गया, दी का प्रयोग। इसका प्रयोग कहां पे होता है, अब ये देखिए, सबसे पहले दी का प्रयोग जो है बहुत बच्चे कहां पे कंफ्यूज करते हैं। तो जैसे कि कोई बड़ा सिटी आ गया तो वो क्या करते हैं, वहां पे द लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोलकाता है तो कुछ बच्चे जो है यहाँ पे द लगा देते हैं, बोलते हैं सर ये भी तो एक शहर का नाम है, तो यहाँ पे द लगा सकते हैं क्या, द लगा देते, नहीं यहाँ पे द नहीं लगा सकते, द कोलकाता नहीं होता है। ठीक है, द कहाँ कहाँ पे लगता है ये नोट कर लीजिएगा, रिवर में, रिवर नेम में। ठीक है, रिवर नेम, कोई भी रिवर हो यानी कोई भी नदी हो, जब नदी का नाम रहेगा तो वहां पे आपको द लगाना है। क्या लगाना है, द का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि आपका द गंगा, ठीक है, द गंगा हो गया, द यमुना हो गया।
ठीक है, द यमुना, द यमुना हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो है कोई भी रिवर का नाम रहे, कोई भी नदी का नाम रहे, तो उसके पहले आपको द लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर द हॉली बुक, द हॉली बुक। हॉली बुक किसको बोलते हैं? धर्म ग्रंथ। हॉली बुक किसको बोलते हैं? धर्म ग्रंथ को, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान। ठीक है, गुरु पर्व, ये सब क्या है? एक ये जो है धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो इसमें क्या लगाना है आपको? इसके आगे द का प्रयोग करना है, जैसे कि द रामायण, द रामायण, द महाभारत, द महाभारत। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ कोई भी मतलब जैसे कि कोई बड़ा उपन्यास का भी नाम रहेगा, तो भी जो है आपको क्या यूज करना है? द का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कोई भी नॉवेल जो होता है उसमें भी, जैसे कि कोई बड़े बड़े जो बुक्स होते हैं ना, तो उसमें भी उसके आगे भी आपको द का प्रयोग करना है। ठीक है, द का प्रयोग यहाँ पे हो गया। फिर उसी तरह किसी भी पर्वत का नाम रहेगा तो भी आप माउंटेन नेम। ठीक है, माउंटेन नेम, माउंटेन मतलब पर्वत होता है, कोई भी पर्वत का नाम रहेगा तो भी आपको द का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जांपल द हिमालय। ठीक है, क्या हो जाएगा? द हिमालय, द हिमालय। ठीक है, हिमालय लिखा था। ठीक है, द हिमालय। ठीक, उसी तरह से और भी बहुत सारे पर्वत हैं, द रॉकी, द इंडीज। ठीक है, ये सब पर्वत के नाम है। द यूराल। ठीक है, ये सब क्या है? पर्वत के नाम है। ठीक है, तो कोई भी पर्वत का नाम हो, छोटा पर्वत हो तो भी द लगाएंगे, बड़ा पर्वत हो तो भी द लगाएंगे। पर्वत का नाम आएगा तो द का यूज करेंगे। और इसके साथ साथ कोई भी खास चीज, ठीक है, कहने का मतलब है किसी खास चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका द का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको, जैसे कि यहां पे दिस इज माई पेन, या फिर दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। यहां पे क्या लगा? पेन के आगे में आर्टिकल क्या लगा? ए लगा। पेन के आगे में आर्टिकल कौन है? ये ए लगा। ठीक है, जबकि ये क्या कह रहा है? दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। ठीक है, ये किसी खास पेन के बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी खास पेन के बारे में जैसे कर रहे हैं, द पेन इज रेड, द पेन इज रेड, यानी हम किसी खास कलम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लाल है, तो वैसे कंडीशन में आपको द लगाना होता है। आर्टिकल के रूप में उससे पहले द लगाना होता है। ठीक है, इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और, एक बुक ले लीजिएगा आप लोग सभी, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको पर्सनल कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, आप सिंपल सा जो है ये ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का। किसका? ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश। ठीक है, करेंट थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाएगा, चलिए आप जूनियर ही ले लीजिएगा, जूनियर या करेंट कोई भी, चलिए ले लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं, हो जाएगा। करेंट इंग्लिश ग्रामर, ये बुक आपको ले लेना है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ये ग्रामर के लिए बुक आता है। ठीक है, ये बुक ले लीजिएगा, ये आपको अंडर 100 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी 100 रुपए के अंदर में ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है? प्रैक्टिस जो आपको करना है वो इसी बुक से करना है। ठीक है, यहाँ से देख के आइएगा, उसके बाद जो है आपको इसमें से कर लीजिएगा। ठीक है, जो चीज नहीं समझ में आएगा वो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आर्टिकल आपका यहीं पे खत्म होता है। फिर भी इससे अगर कुछ सवाल है आपका, ठीक है, यहाँ पे मैंने ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग ये मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है। इससे प्रैक्टिस आपको बुक से करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ये देख के आइएगा आपका यूजेज ऑफ ए, एन और दी, ठीक है। मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिस आपको खुद करना होगा। प्रैक्टिस करके आइएगा और जो सवाल बनता है वो आप बिल्कुल भी पूछना मत भूलिए, पूछ सकते हैं आप। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। कल तो संडे है, ठीक है, तो मिलते हैं आपको मंडे को, मंडे वाली क्लास में। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।